हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2। प्रश्न क्रमांक 2 हमें यहाँ दिया है और उसकी 3 कंडीशन हमें बोली गई हैं। हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं और यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज को बनाएंगे। त्रिभुज को बनाने के बाद उस त्रिभुज की क्रमशः भुजाओं के हमें माप दी गई है, उन मापों को हम रखेंगे और उसके बाद जो स्थिति पूछी गई है उसको हम ज्ञात कर देंगे। शुरुआत करते हैं किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं में। PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो हमने सबसे पहले तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जो कि हो गया हमारा PQ और R। उसके बाद क्या बोला गया है कि E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए EF समांतर है QR के। हमने इससे पिछले प्रश्न या हम यूं कह सकते हैं कि 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हमने सीखा। हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं? जब इनकी भुजाओं के मध्य से होकर एक समांतर रेखा खींची जा रही है। इसको हमने बोल दिया कि PQ और PR के मध्य बिंदु कौन कौन स्थित है, तो E और F। हमने यहाँ लिखा E, हमने यहाँ लिख दिया F। ऐसी कंडीशन हमने प्रश्न क्रमांक 1 में भी देखी थी। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि EF समांतर है QR के, मतलब जितना ये है उतना उतना ये एक समान होना चाहिए, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। ये कब पॉसिबल है? तो हमें पहले के लिए मान दिए गए हैं। इन मानों का मान अगर या जो भी इधर और इधर की भुजाएं अगर समान अनुपात में विभाजित होगी तो हम कह सकते हैं कि ये EF जो है वो QR के समांतर होगा। यानी इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में ये जब हम रखेंगे, कैसे रखेंगे? तो हम सीखते हुए आए हैं कि थेल्स प्रमेय का रूल ही यही बोलता है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर एक तीसरी भुजा खींची जाए तो इसके समांतर होती हैं, और अगर ये समांतर हैं तो इनका जो अनुपात होगा वो समान अनुपात में विभाजित होगा। अब हम जो कंडीशन दी गई है सबसे पहले उसको ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है P के बराबर हमें दे रखा है 3.9। उसके बाद साथ में हम लिख देंगे EQ बराबर हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। फिर PF के समांतर या PF के बराबर दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और FR के बराबर हमें दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है? तो इस या इन सारे मानों को हम इस त्रिभुज की भुजाओं के सापेक्ष रखते हैं। तो हमें बोला गया है कि PE का मान जो है वो है 3.9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला गया है EQ का मान जो है वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। साथ में बोला गया है PF का मान जो है वो है 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान जो है वो दिया है 2.4 सेंटीमीटर। हम एक काम करें, जब कभी हमें ऐसी कंडीशन दिख जाए कि समांतर का पूछा जाए, हम त्रिभुज में हमेशा थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, उससे पहले जो सिद्ध करना उसको लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है EF समांतर है QR के। अब शुरुआत हम करेंगे तो हमें इस त्रिभुज के सापेक्ष या इस त्रिभुज में जो मान दिया है उस मान को रखना है। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है? तो हम सीखते हुए आए हैं कि इसके बट्टे में ये वाला और इसके बट्टे में ये वाला मान रखा था। यानी हम यहाँ लिख देंगे PE बट्टे में P से E से Q, यानी PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR। तो हमने यहाँ लिख दिया PF बट्टे FR। हम क्रमशः जो मान दिए गए हैं उन मानों को रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर था। फिर EQ हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ कर दिया 3 सेंटीमीटर बराबर FR हमें दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और सॉरी PF हमें दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और FR जो है वो हमें दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो वैसे ही कट हो जाएगा। इधर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव से दशमलव हमने काट दी। इसको हम 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 × 36, 12 दूनी 24। इधर दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे। काई से कट सकता है? तो 3 से, 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी ये हो जाएगा 13/10 बराबर नहीं है 3/2। और जब ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि EF समांतर नहीं है QR के। तो हम यहां लिख देंगे EF समांतर नहीं है QR के। या अपन ऐसा नहीं लिखे तो अपन यूं लिख सकते हैं कि EF
इज इक्वल नॉट क्यू आर। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। सेम दूसरी कंडीशन भी हमें दी गई है, हमें केवल और केवल मान चेंज करने हैं और बाकी सिद्ध करने का तरीका और त्रिभुज में जो चीजें दी गई हैं उनको रखने का तरीका वही रहेगा। जैसे यहाँ पी की जगह कुछ चेंज है, हम उन मानों को क्रमशः चेंज कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ दिया गया है पी की जगह दूसरे के लिए 4 सेंटीमीटर, इसके लिए दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ दिया गया है 8 सेंटीमीटर और यहाँ दिया गया है 9 सेंटीमीटर। मान वही रखना है, केवल और केवल यहाँ चेंज होगा। थेल्स प्रमेय भी लगेगी, सारी चीजें वैसी ही होगी। हम यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर बटे 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का मान हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर और बटे में एफ आर का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। फिर वही बात है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमने काट दिया, दशमलव यहां से हटाएगा तो 1 0 ऊपर लगाएंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहां भी काट दिया। ये हो गया 40/45। हमें 8/9 के बराबर लाना है तो हम इसको 5 से विभाजित कर लेंगे। 5 8 40, 5 9 45, यानी यहां पर हमारे पास आया है 8/9 बराबर 8/9। हम यहां लिख देंगे ई एफ समांतर है क्यू आर के। दूसरे के लिए हमने इतना सिद्ध किया, सेम तीसरा भी होगा, पर तीसरे के लिए शायद कुछ कंडीशन चेंज है, उसको हम सीख लेते हैं। तीसरे के लिए कुछ मान हमें दिए गए हैं। जैसे हम यहाँ बात कर ले, पी क्यू बराबर दिया है 1.28, यानी पी क्यू कहां से कहां तक हो रहा था, हम कह सकते हैं कि पूरा मान दिया गया है हमें 1.28 और पीछे चल रहा है सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया है, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, यानी पी से लेकर आर तक इधर का मान दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर। पहले जो मान दिया है हम उसको लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा दिया है पी क्यू बराबर तो हो गया हमारा 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर हो गया हमारा 2.56 सेंटीमीटर, फिर पीई बराबर हम बता देंगे 0.18 सेंटीमीटर और पीएफ बराबर हमें दिया है 0.36 सेंटीमीटर। अब इतना हमें दिया है, हमें क्या करना है, क्रमशः इसको इस त्रिभुज में रखना है। जैसे 1.8 तो पूरे का है, फिर पी आर इधर 2.5 पूरे का है, फिर पीई दिया है हमें कहीं ना कहीं 0.18 सेंटीमीटर और इधर वाला दिया है हमें 0.36 सेंटीमीटर। कुछ चीजें हमें यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा तो रहे हैं, तो हम पीई बटे ई क्यू रख रहे हैं, पर हमारे पास यहाँ पर ई क्यू का मान नहीं है। हम ई क्यू का मान को कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर पूरे में से अगर इतना भाग घटा दे, जैसे यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हमें 1.28 दिया है, बीच में आधा भाग हमें 0.18 या उससे कम हो सकता है ऐसा दिया है, तो हम कह सकते हैं कि जब पूरे में से ऊपर वाला भाग जाएगा तब हमारे पास नीचे वाला भाग ज्ञात हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है ई क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे ई क्यू बराबर किस में से घटाना है, तो पूरा पी क्यू दे रखा है, हमने यहाँ लिखा पी क्यू माइनस पीई दे रखा है, हमने यहाँ लिख दिया पीई। कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 1.28 सेंटीमीटर है, माइनस पीई का मान है 0.18 सेंटीमीटर। जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो ई क्यू का मान जो है वो हमारे पास आएगा 1.10 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से इधर भी निकाल लेते हैं। हमें पी आर का मान ज्ञात करना है, तो एफ आर का मान ज्ञात करना है। जब ये मान ज्ञात करना है, यहां से लेकर यहां तक का हमें दिया है 2.56, इतना हमें दिया है 0.36। अब हम क्या करेंगे, पूरे में से इतना भाग घटा देंगे तो ये नीचे वाला भाग हमारा ज्ञात हो जाएगा। हम यहाँ कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे कि हमें ज्ञात करना है एफ आर, हमने लिख दिया एफ आर। यहां से लेकर यहां तक हमें दिया है 2.56, तो हमने लिख दिया 2.56 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें, इसको हम पहले एक बार मान के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्या घटाएंगे, तो हम बोल देंगे पी एफ घटाएंगे, तो हमने यहाँ लिखा पी एफ। यहाँ पर है 2.56 सेंटीमीटर माइनस 0.36 सेंटीमीटर और बराबर चल रहा है एफ आर। एफ आर के बराबर क्या निकल कर आएगा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचे और 2 में 0 गया यानी 2 ही बचा। 0.20 सेंटीमीटर हमारा ये मान निकल कर आया है। अब यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, और उससे पहले जो सिद्ध करना उसको चेक कर लो। तो हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है
ई एफ समांतर हैं क्यू आर के। अब सिद्ध कैसे करेंगे, तो जब ये भुजाएं आनुपातिक रूप में विभाजित हो जाएगी, एक समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी, या फिर दाएं पक्ष के बराबर बायां पक्ष आ जाएगा, तब हम बोल देंगे कि ये चीज जो होगी या ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। वैसी कंडीशन में हो सकता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में हम कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं, तो हम थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बीच से एक रेखा जा रही है और जब बीच से कोई रेखा काटे और इन दोनों को समांतर ज्ञात करना हो, वैसी कंडीशन में हम थेल्स प्रमेय लगाकर मान ज्ञात कर सकते हैं। हम थेल्स प्रमेय से, तो हमने लिख दिया थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय का रूल क्या बोलता है कि इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में ये, तो हमने लिख दिया पी बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर। इतना हमने बता दिया। पी का मान हमें दिया है 0.18 सेंटीमीटर। नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर पिछली दो कंडीशन में हमने सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट दिया है। बटे में क्या दिया है, तो हमने ज्ञात किया ई क्यू का मान वहां दे रखा, ये दे रखा 1.10 बराबर ये दिया है 0.36 सेंटीमीटर। 0.36 ही लिख दो। और ये हमने ज्ञात किया और निकल कर आया है 2.20। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव से दशमलव तो कट गया। फिर इसको काटे तो 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 से 2 नम 18, 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 9/55 तो इधर आ गया। इसको 18 से ही काट के देख लेते हैं। 18 5 90, 18 6 108। इसको चेक करेंगे तो 2 से 2 नम 18, 2 से 2 पंजे 2, 2 पंजे 2, 18 से तो नहीं कट रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर 2 से विभाजित करें तो ये हो जाएगा 9/55 बराबर 9/55। यहाँ हमारे दोनों भाग बराबर आ गए हैं। और हमने बोला है कि जब ये दोनों भाग या बाएं पक्ष के बराबर दायां पक्ष आएगा, तो हम बोल देंगे कि ये जो पूछा गया है ई एफ समांतर क्यू आर, तब ये समांतर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ई एफ समांतर है क्यू आर की। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 2 को किस प्रकार से समझे, चित्र कैसे बनाए और किस प्रकार से मान रखें, उस चीज को हमने आज के इस वीडियो में सीखा है।